Hey guys, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माई चैनल. सो आई एम बैक अगेन विद अनदर पिक कार्ड रीडिंग गाइज. एक सेकेंड या सो आज का जो टॉपिक है इज़ लव रिलेटेड टॉपिक एंड मैं बहुत टाइम पहले मैं करती थी करंट फीलिंग ऑफ ए पार्टनर्स. तो मैंने सोचा वाई नॉट, लेट जस्ट डू इट एंड लेट जस्ट सी कि कैसी होती है रीडिंग एंड आप लोगों को कितना कनेक्ट होता है, आप कितना कनेक्ट होते हो रीडिंग से. सो यहाँ पे 3 पाइल है एंड पाइल 1 इज़ दिस डेक, pile 2 fairy tale and pile 3 love deck. So please go ahead, choose a pile अपने इंट्यूशन के हिसाब से, मन के हिसाब से, जो भी आपका दिल, मन, आपकी थर्ड आई चक्रा जो भी बोल रही है, प्लीज़ चूज़ करिए. अगर आपको डाउट है, कन्फ्यूजन है, पॉज दिस वीडियो, चूज़ द पाइल, 3 बार डीप ब्रीथ करके, मेडिटेट करके, एंड आई एम श्योर आप किसी न किसी पाइल की तरफ ज़रूर अट्रैक्ट होंगे. और रेस्ट आप सारी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है. एंड करंट फीलिंग ऑफ ए पार्टनर्स, दैट मीन्स जो भी पार्टनर आपके दिमाग पे है, जो भी इंसान आपके दिल में है, मन में है, उनकी क्या फीलिंग्स है वो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है. एंड रेस्ट वंस यू चूज़ अ पाइल, आप अपने पाइल पे क्लिक करिए. आई विल सी यू राइट देयर. हेलो, पाइल नंबर 1. तो आप लोगों ने चूज़ किया आर्क एंजल टैरो कार्ड. सो लेट्स सी. मैं ये सबसे पहले आपका जो भी रिलेशनशिप है, जो भी है, इस कार्ड के थ्रू देखूंगी, ठीक है. ओह, 3 निकल गए. ओके, सो 9 ऑफ माइकल एंड 9 ऑफ एरियल एंड पीस. ओके, अलग अलग मैसेजेस आ रहे हैं मुझे, ठीक है. सो मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप है या फिर जो भी आपके दिमाग में है, आप इट्स समथिंग जो बहुत जल्दी चल रहा है. मतलब शायद आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने पास से को छोड़ नहीं पा रहे होंगे. आप या आपके पार्टनर, आपका जो भी पास रहा होगा, ठीक है. दो आपका जो पास का दर्द और पेन है वो शायद से फ्यूचर में इफ़ेक्ट हो रहा है, प्रेजेंट पे इफ़ेक्ट हो रहा है, ठीक है, आप या आपके पार्टनर का. एंड वेर इन द मैसेज ज़रूर आ रहा है कि अगर आप सिर्फ इस रिलेशनशिप को, इस जो भी आपके दिमाग में उस इंसान के साथ अगर आप फ्यूचर देखना चाहते हो, देखते हो, तो प्लीज़ इंश्योर कि आप पास के दर्द को, चाहे उनके साथ हो, किसी और के साथ हो, वो जो भी आपके रिलेशनशिप, मैरिज से भी जो भी दर्द पेन हो, आप कोशिश करिए उसको लेट गो करें, ठीक है. जो दूसरा मैसेज आ रहा है, जो भी आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड है, दैट यस, आप दोनों को ही बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कम्युनिकेट करने की, बातें करने की. बिकॉज़ आप कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ में से, आप में से लोग ऐसे हो कि कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो आप दोनों में, और इसलिए शायद पास में कुछ प्रॉब्लम्स भी हुई हो, ठीक है. प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो. एंड ऐसा चल रहा है कि भाई एकदम से चेंजेस आ रहे हैं, कभी एकदम से लड़ाई, एकदम से झगड़ा हो जाती है, फिर लगता है कि ठीक है, आप में अब शायद चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, फ्यूचर में सब कुछ सही हो जाएगा. एंड आपको एक प्रॉपर रिलेशनशिप, एक बहुत प्यारा रिलेशनशिप, मैरिज, पार्टनर, सब कुछ सही मिलेगा. बट द ओनली थिंग इज़ दैट कि पास में जो हुआ या फिर पास में क्या किया, वो सारी चीज़ें शायद हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में, बातों में, दोनों में से किसी न किसी उस पर आ रही हो, ठीक है. इसीलिए तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बहुत आराम से, बहुत प्यार से आप दोनों को ही बैठ के बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. बिकॉज़ अगर आपको डाउट है कि रिलेशनशिप चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, जो कन्फर्मेशन आ रहा है कि यस चल पाएगा, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट आप दोनों ही सेटल हो, आप दोनों का दिमाग ही एक लेवल पे हो, दैट आप दोनों ही चाहते हो. बिकॉज़ द ओनली देन आपको जैसा रिलेशनशिप, जैसी मैरिज, जैसा पार्टनर चाहिए ना, सब मिलेगा और बहुत ब्यूटीफुल वे में मिलेगा. इट इज़ जस्ट दैट कि कुछ चीज़ें जो पास की है या फिर कुछ एक्शंस जो हैं, या फिर कुछ बातें हैं जो शायद एक दूसरे की जो चुपती होंगी, वो ज़्यादा ही वो अफेक्ट हो रही हैं. अगर ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कोई ऐसा एक इंसान हो जो ज़्यादा ही इमोशनल, ऑब्वियसली प्यार की बातें हैं तो इमोशंस ही रहते हैं. बट कहीं ना कहीं ये भी हो रहा है कि आप में से एक इंसान इमोशंस चूज़ कर रहा है, एक इंसान लॉजिक चूज़ कर रहा है, दिमाग से सोच रहा है, एक दिल से सोच रहा है. तो दोनों को ही दिल से सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. दैट इज़ व्हाट इज़ कमिंग, ठीक है. सो लेट्स सी. एक तो ये ओवरव्यू हो गया आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है. सो लेट्स सी आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं, क्या हो रहा है उनकी लाइफ में, ठीक है.
व्हाट इज गोइंग ऑन पाइल वन के लाइफ में. ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून. ओके, ओहो, ओके ओके. तो मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि हो सकता है आप में से काफ़ी लोग ऐसे हो जिनका पास्ट रहा हो या फिर पास्ट रिलेशनशिप रहा हो, कोई बुरा पास्ट रहा हो. एंड ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो भी दिमाग में है, दिल में है आपका इंसान, आपने उनके साथ कुछ टफ़ टाइम देखा होगा. ठीक है, जो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, हो सकता है कि ब्लॉक किया हो, ब्लॉक हुए हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो. अगेन यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोग बीच में आए हो, बातें प्रॉपर नहीं हो रही हो, एक बात कर रहा हो और एक सुनने को रेडी नहीं हो. मुझे ऐसा ज़रूर यहाँ पे आपकी रिलेशनशिप में ज़रूर दिखाई दे रहा है. ठीक है, एंड लेट मी टेल यू कि ये जो दिमाग में है उनके जो फीलिंग्स है, इट इज़ समथिंग कि वो सेटल करना चाहते हैं चीज़ें, वो शांति चाहते हैं. बिकॉज़ कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उनके दिमाग में ना, आपके जो पार्टनर है उनके रिलेशनशिप में या फिर उनके मन में शांति में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं. हो सकता है घर की प्रॉब्लम, घर के इश्यूज़, किस्मत को टोकना, किस्मत पे रोना, फैमिली का इशू, पैसों का इशू, कहीं कुछ करना चाहते हैं, शायद काम नहीं बन पा रहा, एंड सक्सेस पाना चाहते हैं, सक्सेस नहीं बन पा रहा. वहाँ की फ्रस्ट्रेशन, वहाँ का इरिटेशन शायद आप पे गुजरता हो, आप पे निकलता हो. यहाँ पे ये भी दिख रहा है कुछ डिसीजन रहते हैं उनको अपनी लाइफ में लेने, और बहुत स्ट्रगल इन द सेंस हो सकता है कि पैसों से रिलेटेड उन्होंने स्ट्रगल झेल रहे हो, किस जॉब से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड. ऑल्सो हो सकता है कि जो भी कोरोना काल आया हो उसमें उनकी जो किस्मत का पहिया एकदम से हिल गया हो. एंड ये भी हो सकता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में ना बहुत उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आए हों. ठीक है, अब जो है कि उनके दिमाग में ये है कि मुझे अपनी किस्मत को कैसे सही करना है, अपनी लाइफ को कैसे सही करना है, एंड क्या कहते हैं, और सारी चीज़ें कैसे रिकवर करनी है. ठीक है, उनके दिमाग में यही है कि मुझे अपनी लाइफ को बहुत बेटर कैसे बनाना है, एक बेटर रिलेशनशिप, एक बेटर चीज़ें कैसे करनी है. ठीक है, और उनके दिमाग में ये भी है कि जो ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, जो यहाँ पर हो रहे हैं, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे लड़ाई नहीं चाहिए, मुझे झंझट नहीं चाहिए, मुझे चिकचिकबाजी नहीं चाहिए, मुझे नफ़रत इन सब चीज़ों से. ठीक है, वो ये चाहते हैं कि मेरे पास सब कुछ हो, सब कुछ इन द सेंस प्यार हो, घर हो, पैसा हो, करियर हो, सब कुछ हो, थोड़ा वो ही स्ट्रगल में, वो सब कुछ करने के स्ट्रगल में ना सब कुछ ही हाथ से जा रहा है उनके. दैट इज़, ये मुझे ज़रूर दिख रहा है. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर कहीं दूर जाने का सोच रहे हो, इन द सेंस कि अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए, या फिर कुछ अलग करने के लिए, या फिर कुछ डिसीजन ट्रैवल करने के लिए वो अलग जाना चाहते हो. ठीक है, यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि अपनी लाइफ को ना मतलब शायद घर एक परमानेंट जगह, एक परमानेंट घर होने का कुछ के मुझे लग रहा है. बिकॉज उनके दिमाग में यही सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही, इमोशंस कम चल रहे हैं, एंड तभी यहाँ पे दिख रहा है कि लॉजिक यहाँ पे ज़्यादा चल रहा है. एंड इसीलिए आपके बीच में कुछ हो सकता है कि प्रॉब्लम्स आ रही हों कुछ के बीच में, राइट. बट लेट मी टेल यू, जो यहाँ पे आपके लिए मैं गाइडेंस का कार्ड भी निकालती हूँ गाइस, बिकॉज यहाँ पे मुझे ज़रूर दिख रहा है कि ये एक फ़ेज़ है. अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ये जस्ट फेज़ है, एंड ये ठीक हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा. बट इट इज़ जस्ट दैट कि पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप में से आप लोगों को यहाँ पर. ठीक है, शायद आपको ये भी लग रहा होगा थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है या फिर कुछ इन्वॉल्व है. ये खुद में ही इतने ज़्यादा बिजी है, खुद में ही इतने ज़्यादा प्रॉब्लम में ना कि वो किसी और के पास क्या ही जाएंगे, राइट. तो सो लेट मी शफल फ्यू मोर ओरेकल कार्ड्स आप लोगों के लिए. ठीक है, दिस इज़ द करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर, एंड इट इज़ नॉट, मुझे यहाँ पे ये नहीं दिख रहा कि करंट फीलिंग रिलेटेड टू यू. उनको यहाँ पे ये है कि उनकी सारी फीलिंग रिलेटेड टू उनकी लाइफ सुलझाने में, सब कुछ करने में है, और आपसे रिलेटेड उनको ये है कि बस मुझे शांति चाहिए, सब कुछ सही हो जाने दो पहले. क्लियरली ये बोलूँ तो. ठीक है, ओके.
ओके, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, नॉट नोट। ओके, सो यहाँ पे मुझे ज़रूर दिख रहा है कि आपके लिए जो गाइडेंस आ रहा है, आपके लिए जो सजेशन आ रहा है, करे आपसे कनेक्ट हो रहा है गाइस, जो आपको ये ज़रूर बोला जा रहा है कि आपका जो एक है ना सोच, और क्योंकि वहाँ से तो यहाँ पे ये जो इंसान है ये ऐसा इंसान है अभी, और इनका जब माइंडसेट जब सही तरीके से नहीं है, सही जगह पे नहीं है, तो उनको जितना भी समझा वो नहीं समझेंगे जब तक वो प्रॉब्लम थोड़ी ठीक नहीं हो जाती, राइट। तो आपको कहीं ना कहीं एक स्टेप अप लेना पड़ेगा एंड चीज़ें ठीक करने के लिए, या फिर एक अपनी लाइफ को ही बेटर बनाने के लिए। एंड उसके लिए ज़रूरी है दैट आप कोशिश करें कि अपने 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 एंगल को, जिस एंगल से आप सोचते हैं, जिस एंगल से आप फील करते हैं, कोशिश करें कि उसको और रफ एंड टफ बनाने की। इतना ज़्यादा इमोशनल, इतना ज़्यादा हो करके आप ही हर्ट हो रहे और कोई नहीं हर्ट हो रहा, और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेट मी टेल यू, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने आप के कंफर्ट जोन से, अपने आप के जो इमोशन से निकलने की आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और वो निकलोगे कैसे? अपने आप को ही स्ट्रॉन्ग बना के, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। मुझे ज़रूर बताना पाइल नंबर 1 कैसे कनेक्ट हुआ, क्या स्टोरी है, क्या हो रहा है लाइफ में, अगर ऐसा हो रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। हेलो, पाइल नंबर 2 से आप लोगों ने चूज़ किया ये ब्यूटीफुल सा डेक। सो सबसे पहले मैं देखती हूँ आपकी एक ओवरव्यू देखती हूँ, जो भी आपके दिमाग में है, या फिर जो भी रिलेशनशिप है, जो भी पार्टनर है, उनके साथ कैसा चल रहा है पाइल नंबर 2 का। सो गार्डन, हाउस एंड टावर। ओके, एक ओवरव्यू मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो भी दिमाग में है आपके, या फिर जो भी आपका रिलेशनशिप है, मैरिज है, कुछ भी है, एक नया फेज़ पे है। शायद कुछ का अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है रिलेशनशिप, नया रिलेशनशिप है। कुछ में से अभी इतने ज़्यादा कमिटमेंट में नहीं होंगे कि यार शायद शादी करनी है मुझे प्रॉपर, या फिर ऐसा कुछ। और कुछ मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि बहुत सीरियस नहीं है अपनी रिलेशनशिप को, बिकॉज मे बी शायद नया रिलेशनशिप है। और आप में से मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ऐसा हो सकता है कि आप दोनों ही अभी ऐसे सेम फेज़ में दिख रहे हो, सेम लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सेम लेवल ऑफ थॉट प्रोसेस मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों का। ये भी है कि आप में से कुछ लोग जो शादीशुदा हैं चाहते हैं कि बेबी हो जाए और एक लेवल अप हो जाए, यहाँ पे ये भी दिख रहा है मुझे लोगों के लिए, ठीक है। अब विद द हाउस एंड द टावर मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आप लोगों के लिए कि आपका जो भी रिलेशनशिप है, कमिटमेंट, सेटलमेंट और एक लाइफ लॉन्ग, कहीं ना कहीं आप लोग अभी उतना नहीं देख पा रहे हो जो आपको चाहते हो या फिर सोचा है, बिकॉज ऑफ मैनी रीज़न। येस, शायद अभी फीलिंग नहीं आ रही है उतनी, या फिर अभी डाउट्स है, डर है, फियर है, कुछ नया नया फ्रेश स्टार्ट हुआ है ये, विच इज़ वाई, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर। क्या सोचते हैं, क्या दिमाग में है उनके, आपके जो पार्टनर है पाइल नंबर 2 के। ओके, कितने कार्ड्स आए हैं? 2। ओके, कितने निकल गए? नॉट श्योर, 7। ओके, मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं दिख रहा है कुछ कमिटमेंट से थोड़ा इशू हो रहा है, कुछ कमिटमेंट इशू हो रहा है, और या फिर हो सकता है कुछ लोग बीच में आ रहे हो, फैमिली आ रही हो, मिसअंडरस्टैंडिंग आ रही हो आप दोनों के बीच में, राइट। बिकॉज जो आपके पार्टनर की जो फीलिंग है ना, इट इज़ समथिंग लाइक कि वो सही चीज़ें नहीं देख पा रहे हैं, पॉजिटिव चीज़ें नहीं देख पा रहे हैं आपके बारे में। शायद रादर देन नेगेटिव चीज़ें देख रहे हैं, रादर देन आपकी पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिव बातें नहीं सोच पा रहे हैं। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आप वो इंसान ऐसा हो कि दूसरों की बातों पे आ जाता हो जल्दी, या फिर नेगेटिव अप्रोच रखता हो, या फिर लोगों की खुद से डोमिनेटिंग हो, और बहुत जल्दी गुस्सा भी हो सकते हैं। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। एंड उनके दिमाग में है शायद कि मुझे सेटलमेंट चाहिए, मुझे शांति चाहिए, बट उस शांति के लिए वो खुद से एफर्ट कितना उठा रहे हैं
वो मुझे यहाँ पे डिफ़िकल्ट थोड़ा सा नज़र आ रहा है। क्योंकि वो चाहते भी हैं चीज़ें होना, बट वो कर वो जो एक्शन है उनके उस हिसाब से नहीं है, राइट। एंड यहाँ पे जो मतलब यहाँ पे ये भी है कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी लोग आए हों और समझाने की कोशिश किया हो, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी हुई हो, क्रिएट भी क्या हुई हो, और काफ़ी फायरी आपके बात हो सकता है कि आप दोनों की जो बातें भी होती हों बहुत बीच बीच में कुछ ना कुछ ऑन एंड ऑफ चलता हो। तो आपका रिलेशनशिप या फिर जो भी दिमाग में है कुछ का, तो मुझे ज़रूर दिख रहा है कि ऐसा है कि भाई कभी ठंडा कभी गर्म, कभी ठंडा कभी गर्म, कभी अच्छे डेज़ बुरे डेज़, ये तो हर रिलेशनशिप में होते हैं। बट येस, यहाँ पे ये है, ये तो ज़रूर है आप लोगों का। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने कुछ के यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि ब्लॉक करा हो आपको कुछ टाइम तक, फिर अनब्लॉक कर दिया हो, फिर ब्लॉक करा हो, फिर अनब्लॉक कर दिया, मतलब बातें होती हो फिर नहीं करते हो, फिर इंटरेस्ट कम दिखाते हो, फिर अच्छे से इंटरेस्ट दिखाते हो। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी, बिकॉज वो ऐसे इंसान है कि उनको सब कुछ अपने शायद हिसाब से चाहिए, या फिर अपने कंफर्ट से चाहिए, या फिर ऐसे चाहिए कि भाई चीज़ें और अच्छे से हो जाए, मतलब जैसा मैं चाहूँ, जैसे मैं देखूँ, ठीक है। एंड और थोड़ी फायरी एनर्जी है उनमें, मतलब कि शायद जल्दी डिसीजन ले लेना, जल्दी कंक्लूजन पे आ जाना। आई एम नॉट सेइंग गाइस प्लीज़ डोंट बी नेगेटिव। अगर आप बोल रहे हैं कि आप सोचें कि भाई इतना नेगेटिव ही बोले जा रहे हैं, उनके दिमाग में सिर्फ नेगेटिव ही है, ऐसा नहीं है। जैसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, एनर्जी आ रही, मैं वैसे ही बता रही हूँ, ठीक है। सी दिस इज़ हाउ दिस पर्सन इज़। ये हो सकता है कि फायरी एनर्जी हो, ये एरीज लियो साजी, ये हो सकता है कि काफ़ी एयरी एनर्जी हो, ठीक है, एक्वेरियस, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, ऐसा भी हो सकता है, या फिर इनका असेंडेंट या डिसेंडेंट इनमें से कोई सी साइन का हो, बिकॉज ये शायद आप, इनका दिल बहुत साफ़ है चीज़ों को लेके, एंड विच इज़ वाई अगर कुछ होता भी ना अंदर, वो बाहर निकल के आ जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इनको सेटल चीज़ें करना चाह के भी उनको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर क्लियर करने की ज़रूरत है। एंड लेट मी टेल यू, ये एंड में काफ़ी चीज़ें मेच्योरली करेंगे, करना चाहेंगे, एंड सेटल भी होंगे। जिस चीज़ के लिए यहाँ पे फाइट हो रही है, जो भी चीज़ इनके दिमाग में बहुत हलचल चल रही है, बिकॉज एक नई चीज़, बहुत चीज़ें चल रही हैं आपसे रिलेटेड, आपकी फीलिंग्स से रिलेटेड, इनकी खुद की फीलिंग्स से रिलेटेड, ठीक है, फैमिली से रिलेटेड। एंड उनको लगता है कि शायद से कि दुनिया थोड़ी ज़्यादा मेरे अगेंस्ट है, या फिर ऐसी है वैसी क्यों है, पॉजिटिव अप्रोच बहुत ज़्यादा नहीं है। बट इन दी एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इनकी ही मैच्योरिटी के लिए, फिर इनकी लर्निंग के लिए ही शायद ये जो भी फेस कर रहे हैं, ये भगवान ने इनको ही इनकी लर्निंग के लिए इनको दिया है, ठीक है। आपसे रिलेटेड आई एम टेलिंग यू कि वो चाहते हैं चीज़ें सेटल करना, वो चाहते हैं कि शायद बात बन जाए और साथ में रहें हम, एंड फ्यूचर देखें, बिकॉज यहाँ पे पेंटिकल्स एनर्जी आ रही है, काफ़ी स्टेबिलिटी मुझे यहाँ पे दिख रही है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी दिख रही है, फ्यूचर देखते हैं। बट थोड़ा एक्शंस में थोड़ा सा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जो एक्शन बोलता है, जो दिल बोलता है, वो दोनों अलग अलग है। इज़ इट, मुझे बताना है पाइल नंबर 2 की कनेक्ट कितना हो रहा है, कनेक्ट कैसे हो रहा है आपसे, ठीक है। सो मैं और कार्ड्स निकालती हूँ, ओरेकल कार्ड्स, ओके ओके। सो the energy is gaining momentum, waxing moon, commitment is the key, okay, fresh start, new start। तो यहाँ पे ज़रूर है कि जो आपके लिए जो मैसेज आया है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, फ्यूचर कमिटमेंट। अगर आप में से ऐसा कोई इंसान है जो एक कमिटमेंट देख रहा है और एक अभी उस पोजीशन पर नहीं है देखने के, दैट इज़ फाइन, चीज़ें अपने आप आ जाएगी। हैव पेशेंस थोड़ा सा, ठीक है। मे बी आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पेशेंस रखा हो, मेरे लिए बोलना इजी हो, बट ऑल आई विल टेल यू, बिकॉज अगर आपका दिल बोल रहा है दैट आप रहना चाहते हो इस इंसान के साथ, तो रहिए,
ठीक है। एंड कम्युनिकेशन इज़ द की। कम्युनिकेशन आपको जितना अच्छे से प्यार से आप कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे ना, शायद इंसान उतना ही अच्छे से सुने। दो इस इंसान के साथ थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट ये लेटर ऑन अपने आप समझ जाते हैं। जो भी आपने बोला हो वो धीरे, थोड़ा लेट ही सही, बट समझ जाते हैं। मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है, ठीक है। एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, दैट इज़ व्हाट आई कैन सी कि आपकी लाइफ में ना चीज़ें जो अप एंड डाउन जो होती रहती है लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, दैट इज़ समथिंग वो बेटर प्लेस पे आ जाएगी। इट इज़ जस्ट दैट अगेन मुझे यहाँ पे कमिटमेंट एंड पेशेंस यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। पाइल नंबर 2 मुझे ज़रूर बताना कैसे कनेक्ट किया, कैसे रेजोनेट किया, कौन है इंसान ऐसा जो आपकी लाइफ में है, इज़ इट कनेक्टिंग और नॉट और व्हाट, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। हाय, पाइल नंबर 3 आप लोगों ने चूज़ किया है लव। सो लेट्स सी, सबसे पहले एक आपका जो रिलेशनशिप है विद योर पार्टनर, या फिर उनकी तरफ से मैसेज, या व्हाट जो भी आपके दिमाग में है जो इंसान, क्या है आपके लिए द मैसेज और गाइडेंस ओवरऑल। पहले वो देख लेते हैं। लव रिलेटेड मैसेज, ओके। You trust me and you are wise and witty. 5, 8 and 4. You have and I have so much in common. Okay. So आपके लिए मुझे यहाँ पे ज़रूर मैसेज मिल रहा है गाइस। फाइल नंबर 3, एक आपके मैसेज आपके पार्टनर की तरफ से जो है, दैट ऑब्वियसली उनको पता है दैट आप कितने लॉयल हो, कितने अंडरस्टैंडिंग हो, कंफर्टेबल फील कराने वाले इंसान हो, इंश्योर करते हो कि कोशिश करते हो उनकी चीज़ों को अडेप्ट करने की, समझने की। उनको ये सारी चीज़ें का अंदाज़ा है, उनको ये सारी चीज़ें फील होती हैं, ठीक है। एंड और ऐसा नहीं कि मतलब आप मतलब इतने भी सीधे या भोले हो कि अगर आपके साथ कोई गलत करे तो आप गलत होने दोगे। उनको कहीं ना कहीं उसका भी अंदाज़ा है, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। लेट्स सी आपके पार्टनर की क्या फीलिंग है, करंट फीलिंग ऑफ ए पार्टनर फॉर पाइल नंबर 3 क्या है। ओह वाओ। आपके पार्टनर काफ़ी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या देखते हैं आपके साथ, वो चाहते हैं कहीं ना कहीं, मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है मैरिज, कमिटमेंट, साथ में रहना, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आप दोनों का जो रिलेशनशिप है, जो भी शादी है, जो भी है आपका रिलेशनशिप और शादी, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ, मेजरली बिकॉज ऑफ यू, आप दोनों की। और ये चीज़ कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है, दिख रहा है कि आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा हद तक रियलाइजेशन है। ऐसा हो सकता है कुछ में से कुछ के लिए यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है कि आपके पार्टनर ने इनिशियली शायद ये रिलेशनशिप या आपको इतना सीरियसली नहीं लिया हो सकता है कि कुछ का मुझे यहाँ पे दिख रहा है थर्ड पार्टी कुछ इशू भी हुआ हो बीच में। एंड जब शायद इनिशियली स्टार्ट हुआ हो रिलेशनशिप, जब आपने जानना शुरू किया हो और चीज़ें हुई हो, बट जब उनको एक हिट हुआ, एक किक हुआ एंड रियलाइज़ हुआ कि नो, आप ऐसे इंसान हो जो एक कीपर होता है कि जिसको आप हमेशा अपने साथ रख सकते हो। तो एंड उनको वो रियलाइजेशन हो गई है। एंड उनको पता है कि उनकी लाइफ ना सही ट्रैक पे चलेगी आपके साथ, अगर वो आपके साथ रहेंगे, आपके साथ अगर शादी करेंगे या फिर आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जैसे भी रहेंगे, उनको पता है कि आप पूरा इंश्योर करोगे कि वो खुश रहें, वो कंफर्ट में रहे और वो खुश रहते भी हैं, ठीक है। उनका मन की शांति, उनका इमोशंस, उनके सारी चीज़ें, आई वुड से इवन उनका डाइट भी काफ़ी हद तक बेटर रहता है कहीं ना कहीं, ठीक है। ऐसा है क्या कि आप में से अब कोई दूर जाने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपके पार्टनर गए हो बीच में देन वापस आए हो? बिकॉज यहाँ पे मेरे थोड़ा सा बीच में दिख रहा है कि ब्रेक हुआ हो आना और जाना, राइट। बट यहाँ पे मुझे ज़रूर दिख रहा है कि आप अगर चाहते हो, शादी यहाँ पे हो सकती है। बहुत प्यारा कार्ड आया है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है। तो आप दोनों का रिलेशनशिप, लेट मी टेल यू समथिंग, जो
आप भी खुश रहोगे, आपके पार्टनर भी खुश रहेंगे, चीज़ें बैलेंस भी रहेगी, वर्क लाइफ बैलेंस भी रहेगी, शादी भी बैलेंस हो पाएगी, राइट। एंड इट इज़ जस्ट दैट वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कुछ चीज़ों को बैलेंस आउट करने की और कुछ चीज़ों को अच्छे से कम्युनिकेट करने की, ठीक है। क्योंकि इतने सारे कार्ड आए, उसमें से ये एक कार्ड आया, तो कहीं ना कहीं ये भी है कि यस, लाइफ में हर एक चीज़ पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं हो सकती, बट इट इज़ जस्ट दैट कि कुछ चीज़ें बातें करने से, और जो भी चीज़ आपके दिल में है, दिमाग में है, किसी के बारे में, वो सारी चीज़ें बातें करने से सब कुछ सॉर्ट आउट हो सकता है, राइट। एंड क्या आपके बीच में कोई और थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट कुछ टाइम तक रही थी और आपके पार्टनर शायद आपकी बातें नहीं सुन पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे? ये कहीं ना कहीं है क्या, मतलब है, था कहीं ना कहीं, बिकॉज सारी चीज़ें, आपकी अच्छी बातें, आपकी इम्पोर्टेंस, सारी चीज़ों का रियलाइजेशन उनको बहुत अच्छे से है। वो देख सकते हैं कि आप ऐसे इंसान हो जिसके साथ कोई भी शादी करेगा वो बहुत खुश रहेगा, उसकी किस्मत चमक जाएगी इन अ वे, उनको ये भी कहीं ना कहीं रियलाइजेशन है। बिकॉज आप एक ऐसे इंसान हो जो देते हो, शायद अपनी रिलेशनशिप में, मैरिज में, जिसमें भी आप, जिसके साथ भी हो, आप उसको पूरा 101% देते हो, राइट। बट अगर आप को एक बार, मतलब आपकी इम्पोर्टेंस अगर नहीं करी, तो ऑब्वियसली कोई भी और आप स्पेशली अपने दिल से पूरी तरीके से एक्सेप्ट ना कर पाओ, राइट। तो ये मुझे यहाँ पे ज़रूर मैसेज आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है वापस अगर चले गए हैं, बात नहीं हो रही, आप दोनों के बीच में गैप हो गया है, वो चले गए, आप चले गए हो, तो वापस आके वो आपसे चीज़ें सेटल डाउन करना चाहते हैं, आपसे वापस चीज़ें कनेक्ट करना चाहते हैं, आपसे वापस रिलेशनशिप वो करना चाहते हैं, एंड सारी चीज़ें बैलेंस करना चाहते हैं, सारे अपने दिल की बात, मन की बात बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि कितनी इम्पोर्टेंस आप रखते हो उनकी लाइफ में, क्या चीज़ आपकी वजह से हुई है उनकी लाइफ में, कहीं ना कहीं जब आप थे, और अगर अभी भी हो, तो कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि उनको ये रियलाइजेशन है कि उनकी किस्मत बहुत अच्छी थी, किस्मत में लाइफ में चीज़ें और बेटर हो रही थी, और इसीलिए शायद कहीं ना कहीं उनसे कुछ गलतियाँ भी हुई हो, एंड अब जाके उनकी रियलाइजेशन हो रहा हो चीज़ों का, राइट। एंड उनको पता चल रहा हो कि किसकी क्या इंपॉर्टेंस है लाइफ में, जब उनको लाइफ ने किक किया हो अच्छे से, राइट। मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है। क्या ऐसा भी है, कुछ के लिए आ रहा है गाइस, कुछ के लिए, दैट आप में से कोई एक, आप या आपके पार्टनर मैरिड हो ऑलरेडी, और आपका जो रिलेशनशिप हो इज़ समथिंग जो इमोशंस से ही बयां कर सकते हैं, एंड वैसे नहीं बता सकते, ऐसा है क्या? बिकॉज़ मुझे कहीं ना कहीं ऐसा मैसेज आ रहा है। बताना ज़रूर। एंड अगर आप देख रहे हो कि वो इंसान आए, आपसे बात करे, एंड वो चीज़ें हो तो ज़रूर होंगी। यहाँ पे मुझे दिख रहा है चीज़ें थोड़ा सा गैप होने के बाद आएंगे और चीज़ें और बेटर हो जाएंगी, जैसे भी वे में, बट आएगी ज़रूर, ठीक है। सो लेट्स सी, मैं आपके और अदर कार्ड्स उठा लेती हूँ। ओके, लुक एट द बिगर पिक्चर। चीज़ों को तो ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं अगर आपकी लाइफ में जो भी इशू हो रहे हैं, कोशिश करिए उसका बिगर पिक्चर देखने का, उसमें आपका क्या बेनिफिट, क्या भला छिपा है लाइफ में। क्योंकि जो भी हो रहा है, जो भी चीज़ें हो रही हैं, शायद अभी आपको बिल्कुल अच्छी ना लगे, बट लेटर ऑन आप इसी के लिए थैंकफुल ज़रूर करेंगे। एंड ये ड्रीम नीड्स अ प्रैक्टिकल प्लान। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आप में से कई लोग अभी जो प्रॉब्लम चल रही है उसी से अपनी लाइफ को ना पूरा जज कर लिया है कि मेरी लाइफ ऐसी रहेगी, मेरी लाइफ ऐसी है, ऐसा क्यों है, इसलिए ब्ला ब्ला ब्ला। बट प्लीज़ ऐसा मत करना, बिकॉज दिस इज़ समथिंग, आप छोटी चीज़ देख रहे हो, छोटा पार्ट देख रहे हो लाइफ का। लाइफ बहुत बड़ी है एंड बहुत ब्यूटीफुल है। हम इसे कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर बना देते हैं, ठीक है, किसी न किसी चीज़ों में इन्वॉल्व होकर, और वो किस्मत में, डेस्टिनी का भी पार्ट होता है। तो इट इज़ नॉट वी आर टोटली इन्वॉल्व, बट हमारे कर्मास भी रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो कोशिश करिए जितना आप उसको बड़ी पिक्चर या फिर एक आउट ऑफ द बॉक्स अगर देख के सोच के देख सके ना, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। बिकॉज जो हम सोचते हैं, जितना नेगेटिव हम सोचते हैं उतना नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, जितना पॉजिटिव सोचने की कोशिश करते हैं ना नेगेटिव होने के बाद भी, तो हम उतना ही पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है।
सो या दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। पाइल नंबर 3 मुझे ज़रूर बताना कैसे कनेक्ट किया, कैसे रेजोनेट किया। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। प्लीज़ अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।